Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स यूनिट नंबर 4 मोशन एंड फोर्स का टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी करेंगे. सबसे पहले मोमेंटम की डेफिनेशन स्टडी करेंगे. मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है उसे कहते हैं मोमेंटम. ठीक है. जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? मैटर से. ठीक है. मैटर के किस तरह बनता है? डिफरेंट एटम्स जो होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मैटर बनता है. तो एटम की क्या होती है? मूवमेंट होती है. तो उन एटम्स की या मैटर की जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसको कहते हैं मोशन. मीन मूवमेंट. तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी भी बॉडी के अंदर जो होती है उसे कहते हैं मोमेंटम. मैथमेटिकली P इज इक्वल टू mv. तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला है. मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से. इज इक्वल टू mv. m स्टैंड फॉर मास, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी. मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. और मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड और न्यूटन इंटू सेकेंड. इसकी दो यूनिट्स हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड और न्यूटन इंटू सेकेंड. लोडेड कार्ड्स कैन बी स्टॉप इजीली एज कंपेयर टू अनलोडेड कार्ड. अब इधर एग्जांपल दिए लोडेड कार्ड की और अनलोडेड कार्ड की. अब जिसका मास ज़्यादा होगा, जिस भी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसको मूव करवाना डिफ़िकल्ट हो सकता है और जिसका मास कम होगा उसको मूव करवाना इजी होता है. जैसे एग्जांपल है लोडेड कार. लोडेड कार्ट जो है वो उसको कैन बी स्टॉप इजीली. अब जो लोडेड कार्ट होती है, जैसे जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी मूवमेंट जो होगी वो कम होगी और जिसका मास जो होगा कम होगा उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी. अब इधर एग्जांपल है लोडेड कार्ट की. लोडेड कार्ट किया, उसका मास ज़्यादा है, अगर हमने उसको स्टॉप करवाना है तो वो इजीली स्टॉप हो जाएंगी. लेकिन अगर जो अनलोडेड कार्ट है, जो खाली होगी लोडेड कार्ट, तो वो जो है उसको अगर हमने स्टॉप करवाना होगा तो वो अनलोडेड कार्ट जो है उसको स्टॉप करवाना डिफ़िकल्ट होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ को स्टडी करेंगे. आइसोलेटेड सिस्टम when a number of bodies are such that they can exert force upon one another but no external agency exert a force on them, they are said to constitute an isolated system of interacting bodies. आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? आइसोलेटेड मीन्स सबसे एक अलहदा सिस्टम. अगर फॉर एग्जांपल टू या मोर देन टू बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं, ठीक है, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगी तो वो मूव करेंगी, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है, और उनकी कोल्यूशन से ही मूवमेंट हो रही है. तो ये कौन सा सिस्टम हुआ? आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम मीन कि वो सिस्टम जिसमें दो बॉडीज़ या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में कंबाइन होकर, आपस में कोलाइड होकर मूव कर रही हैं, आप एक दूसरे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है लेकिन बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही. तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज enclosed in a glass vessel at constant temperature. A perfectly isolated system is not possible. अब ये है कि कोई परफेक्ट किस्म का अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम बनाए तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आइसोलेटेड सिस्टम को हम बनाने की कोशिश करें. तो इसमें एग्जांपल है कि एक ग्लास वेसल है, एक शीशे का ग्लास है और उसके बाद क्या है कि उसमें गैसेस के मॉलिक्यूल हैं और गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में ही कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही उनको मूव करवाने के लिए, तो वो उनकी आपस में कोल्यूशन से जो मूवमेंट हो रही है, तो हम कहेंगे जो पूरा सिस्टम बन रहा है आइसोलेटेड सिस्टम बन रहा है, क्योंकि ग्लास के अंदर गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. तो ये ग्लास और गैस मॉलिक्यूल ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में ही कोलाइड कर रहे हैं. मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व. कंजर्व मीन स्टोर होना, यानी कि कांस्टेंट हो रही है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ना वो इंक्रीज़ हो रहे हैं ना वो डिक्रीज़ हो रहे हैं.
तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। कंसीडर टू बॉल collide, ball A and ball B having mass m1 and m2 according to law। फॉर एग्जाम्पल टू बॉल हैं, वो आपस में कोलाइड करी है, एक बॉल ए है और सेकंड जो है बॉल बी है। बॉल ए का मास है m1 और बॉल बी का मास जो है m2 है, वो आपस में कोलाइड करें। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोल्यूशन। यानी कि बिफोर कोल्यूशन अभी बॉल ए और बॉल बी ने आपस में कोलाइड नहीं किया, तो इसका क्या है, अभी टोटल मोमेंटम है, अभी इन्होंने कोलाइड नहीं किया, तो इनकी जो मोमेंटम आफ्टर कोल्यूशन भी क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी, इक्वल ही रहेगी। किस तरह इक्वल रहेगी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोल्यूशन, इनके बॉल ए और बॉल बी जो है उन्होंने अभी कोलाइड नहीं किया, इनकी जो टोटल मोमेंटम होगी वो इक्वल होगी आफ्टर कोल्यूशन, यानी कि जब उन्होंने कोलाइड कर लिया तो इनकी टोटल मोमेंटम जो होगी वो बिफोर और आफ्टर इक्वल ही रहेगी। सो नाउ लेट्स डू डेरिवेशन कंसीडरिंग। अब ये एग्जांपल है, बुक की पिक्चर है फिगर 4.11, मोमेंटम बिफोर कोल्यूशन। अभी टू बॉल्स ने कोलाइड नहीं किया, तो इनका भी जो इनका जो मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। कब का है ये, बिफोर कोल्यूशन, यानी कि बॉल ए और बी ने अभी कोलाइड नहीं किया। मोमेंटम आफ्टर कोल्यूशन, जब बॉल ए और बी ने कोलाइड कर लिया, आपस में टकरा गई, तो फिर इनका क्या मोमेंटम होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोल्यूशन, बिफोर कोल्यूशन जो टोटल मोमेंटम होता है वो इक्वल होगा आफ्टर कोल्यूशन के मोमेंटम के। देयरफॉर तो ये इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। वी कैन गेट इट्स एप्लीकेशन इन रिकॉइल ऑफ अ गन, एयर बलून रिलीज इन रूम etc। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम अप्लाई कर सकते हैं रिकॉइल ऑफ अ गन और एयर बलून रिलीज इन रूम पर। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमने स्टडी कर लिया, अब हम इसको कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एग्जांपल है, इफ अ बलून इज ब्लोन अप एंड रिलीज इट फ्लाइज राउंड द रूम। During the flight, air escaped from the balloon in one direction while it moved in the opposite direction. This is due to the law of conservation of momentum of the system of the air and the balloon. अब एक ये आइसोलेटेड सिस्टम बनाया हमने। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, अभी इसमें एक बलून है और बलून की एयर है। अब क्या है कि इफ़ अ बलून इज़ ब्लोन अप एंड रिलीज इट फ्लाइज राउंड द रूम। अब जो है बलून को ब्लोन अप करते हैं तो क्या होता है कि जो फ्लाई करने लग जाता है बलून, तो बलून में से जो एयर है वो एक डायरेक्शन में रिलीज़ हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन रिलीज़ हो रही है, तो इसके ऑपोजिट क्या काम हो रहा है कि बलून अपवर्ड जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपस में ही इनका कोल्यूशन कह लें कि आपस में ये काम इनका वर्किंग हो रही है कि जिस तरीके से ये जो एयर है, एयर कहाँ पे प्रेजेंट है, बैलून के अंदर, बलून में से एयर रिलीज़ हो रही है, एक डायरेक्शन है, मतलब डाउनवर्ड जो है वो एयर रिलीज़ होगी और इसके ऑपोजिट क्या होगा, बलून अपवर्ड जो है वो मूव करेगी। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, बलून है और दूसरा है एयर। ठीक है, तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल है। एग्जांपल 4.4, a 5 gram bullet is fired from a 800 gram pistol with speed of 50 meter per second. What is the speed of the recoil of the pistol? बुलेट है, उसका मास दिया 5 ग्राम और पिस्टल का मास है 800 ग्राम, फिर स्पीड दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द पिस्टल? पिस्टल की रिकॉइल की स्पीड फाइंड आउट करनी है, बुलेट की जो स्पीड है वो गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। मास ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 2 ग्राम। m1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं
बुलेट के मास को। वो कितना मास है, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम है तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम स्मॉल यूनिट है, किलोग्राम ग्रेटर यूनिट है। स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर इज 0.002 किलोग्राम। स्पीड ऑफ द बुलेट बिफोर फायर, बिफोर फायर बुलेट की स्पीड क्या होगी, u1 इज इक्वल टू 0। u1 क्या है, स्पीड बिफोर फायर, यानी फायर करने से पहले बुलेट की स्पीड क्या है, u1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बुलेट फायर करने से पहले स्टॉप थी, तो इसीलिए उसकी जो स्पीड होगी वो 0 होगी। स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर फायर, जब फायर कर दिया फिर बुलेट की स्पीड क्या हुई, v1 इज इक्वल टू 50 मीटर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। तो v1 क्या है, ये बुलेट की स्पीड है लेकिन आफ्टर फायर है, यानी कि फिर मास ऑफ द पिस्टल, मास ऑफ द पिस्टल m2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू 800 ग्राम। पिस्टल का मास है 800 ग्राम, 800 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 800 डिवाइडेड बाई 1000 kg इज इक्वल टू 0.8 किलोग्राम। स्पीड ऑफ पिस्टल बिफोर फायर, फायर करने से पहले पिस्टल की स्पीड क्या थी, u2 इज इक्वल टू 0, यानी कि फायर करने से पहले पिस्टल स्टॉप पोजीशन में थी, स्टैटिक पोजीशन में थी, तो इसीलिए पिस्टल की जो स्पीड होगी वो 0 होगी। स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द पिस्टल आफ्टर फायर, पिस्टल की स्पीड क्या है वो हमें फाइंड आउट करने, v2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर, बिफोर फायर सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा, इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। m1 कितना है, 0.002, m1 यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द बुलेट, 0.002 मल्टीप्लाई u1, u1 के स्पीड ऑफ द बुलेट बिफोर फायर, u1 0 प्लस m2 क्या है, मास ऑफ द पिस्टल, मास ऑफ द पिस्टल 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0, u2 क्या है, u2 स्पीड ऑफ पिस्टल बिफोर फायर, बिफोर फायर पिस्टल की स्पीड क्या है, 0 है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा लास्ट में 0, 0 को 0.002 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 0, 0.8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 0, तो ओवरऑल आंसर आएगा इनका टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर इज 0। एंड टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायर, फायर करने के बाद सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, m1 मास ऑफ द बुलेट 0.002 मल्टीप्लाई बाय v1, v1 स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर फायर 50 प्लस m2, m2 क्या है, मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द पिस्टल 0.8, और v2 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, 0.002 मल्टीप्लाई बाय 50, आंसर इज 0.1 प्लस 0.8 v2। According to the law of conservation momentum, we have total momentum after fire and total momentum before fire. टोटल मोमेंटम बिफोर फायर क्या है, हमारे पास 0 है, और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर क्या है, 0.1 प्लस 0.8 v2, 0.1 यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, जब ये इधर राइट साइड पर आएगा तो माइनस 0.1, 0.8 v2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट साइड पर आएगा तो 0.8 0.1 से डिवाइड होगा, 0.1 डिवाइड बाय 0.8, आंसर इज माइनस 0.125 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया v2। द स्पीड ऑफ द रिकॉयल ऑफ द पिस्टल, पिस्टल की जो स्पीड ऑफ द रिकॉयल है वो क्या है, माइनस 0.125 मीटर पर सेकेंड।